तो अभी तक सबने वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। इन्फो एज के बारे में हम कंपनी में बात करेंगे। तो 6 मंथ्स पहले जो मैंने लेटेस्ट वीडियो जो स्टॉक पे बनाई थी वो 6 मंथ्स पहले बनाई थी। तो उस वक्त मैंने साफ साफ कहा था कि मुझे ये कंपनी क्यों अच्छी लगती है। और आईटी सेक्टर में अगर देखा जाए, मतलब जिस पर मुझे पूरी, वो कहते हैं ना, विश्वास है कि ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे के ही जाएगी, ठीक है। तो उसमें से ये कंपनी क्यों फर्स्ट नंबर पे आती है। TCS, इन्फोसिस, ये कंपनी अच्छी हैं, ठीक है। बट इस कंपनी के अंदर कुछ खास था जो मैं आप सबको कहता था, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो बात कीजिए, आज ये कंपनी का जो स्टॉक चल रहा है वो 5,450 के करीब ये कंपनी का जो है, जो लेटेस्ट प्राइस चल रहा है कंपनी का इतना चल रहा है, ठीक है। पूरा पूरा 5,450। 3,000 के लेवल पे मैंने ये कंपनी आप लोगों को कहा था कि बाय करो, कंपनी बहुत ही अच्छी है। फिर 5,000 के लेवल पे आई, अब ये 5,450 के लेवल पे। अगर 6 मंथ्स का चार्ट देखो तो 5,050 को 5,500 ही कह लो एग्जैक्टली, अगर बात करनी है तो उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। सो अभी भी देखी जाए, अगर बात की जाए ना, तो अगर किसी ने अभी भी नहीं खरीदा, क्योंकि जो न्यू कमर है, जो मार्केट में नए आए हैं, ठीक है, जैसे ये पिछली बार रह गया था खरीदना, तो मैं सच्ची बताऊँ, कभी भी तो कंपनी का ना रेट मत कभी भी ना देना। ये गलती मैंने की थी बट अब तो मैं बिल्कुल नहीं करता ये गलती, क्योंकि उस गलती से सीखा था। तो ये गलती मत करना कि चाहे एक खरीद सकते हो तो एक ही खरीदो, इसलिए मैटर नहीं करता। तो अब ये बताते हो कि कंपनी को मैं इतना बुलिश क्यों था। सबसे बड़ी बात, एक तो आईटी कंपनी का कंपनी है ही है, इसके Naukri.com है, ठीक है। और बाकी जो इनके और सारे जो रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हैं, इन दोनों सेक्टर में इनकी मोनोपली है, ठीक है। Naukri.com सबसे अच्छी वेबसाइट मानी जाती है जॉब्स वगैरह के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो इनके रियल एस्टेट का जो पोर्टल था उस पर भी सेम बात है। बट असली बात क्या थी, इनकी इन्वेस्टमेंट्स। ये जो कंपनी इतनी मतलब अच्छी अच्छी कंपनी से इन्वेस्टमेंट करती है। हमने सिर्फ अभी जोमेटो का IPO आता हुआ देखा है ना, ठीक है। उसका पॉलिसी बाजार, उनमें भी इनकी हिस्सेदारी है, और कितनी और कंपनीज हैं, कम से कम 15-20 कंपनीज और होंगी जिनमें इन कंपनीज की हिस्सेदारी है। तो मुझे ऐसी कंपनी अच्छी लगती हैं जो अपने अलावा दूसरे वेंचर्स में पैसे लगाती हैं। और वाकई में वो वेंचर जिन्होंने उन्होंने अपनी हिस्सेदारी खरीदी है, 21% के करीब इनकी हिस्सेदारी थी जोमेटो के अंदर। जरा मैं इसके वो जो बैलेंस शीट वगैरह की है बात नहीं, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है तो सबको पता है बैलेंस शीट को इतनी ख़राब नहीं होने वाली। रिजल्ट्स की बात करो तो वो ऑब्वियसली आउट पर स्टैंडिंग होंगे। साल में से अगर देखो, अगर जोमेटो की इनकी 21% शेयर है, जो जोमेटो की ओपनिंग हुई है वो ही इतनी अच्छी हुई है, ठीक। तो 60% तो उनकी ओपनिंग पे है। और उससे पहले जो कंपनी ने ग्रे मार्केट में न्यू इन्वेस्टमेंट उठाई थी, वहाँ से भी इनकी जो मार्केट कैप है वो भी बढ़ती है। तो एट दी एंड देखा जाए तो इनके पास 21% की होल्डिंग है। तो इनको बहुत ही अच्छा फायदा, कम से कम मोर देन 100-200% का इनको पास ईजिली फ़ायदा हुआ ही होगा, ठीक है। और हमें पता नहीं उन्होंने कब से अपनी जो है होल्डिंग करके रखी हुई है, क्या पता तब खरीद दी हो जिस कंपनी से 10-20 करोड़ की हो या 100-200 करोड़ की हो, और आज कितने लाख करोड़ के करीब कंपनी है वो। तो ये वजह थी कि ये कंपनी मेरे को इतनी अच्छी लगती है। पॉलिसी बाजार है, वो भी एक मतलब पॉलिसीज़ की बेचने के टर्म में देखा जाए, ऑनलाइन का एक ही सबसे अच्छा वेल नोन पोर्टल है जो पॉलिसीज़ बेचता है। माना कि ऑफलाइन में भी बहुत कंपटीशन है, ठीक है, बट ऑनलाइन में कोई है नहीं। अगर ऑनलाइन कोई कंपनी है तो वो पॉलिसी बाजार है जो सबसे अच्छे अपने परफॉर्मेंस दिखाती है, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज को ये कंपनी पैसे देती है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, उनके अंदर इक्विटी खरीद लेती है। तो ऐसी कंपनी से खरीदने का फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये सारी इनकी जो है होल्डिंग है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी जिन कंपनीज में इस कंपनी ने अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट की है। तो आराम से देख लो, इनके साथ में इनकी परसेंटेज भी लिखी हुई है, कितने कितने परसेंट से कंपनी होल्ड करती है। तो लगता है आपको इस कंपनी को कोई बढ़ने से रोक पाएगा। अपने बिजनेस में तो कंपनी जो है टॉप नंबर पे है ही है, और ऐसे ऐसे बिजनेस को एक्वायर करती है जो कि और अच्छे जो न्यू इनोवेशंस को ला रहे हैं, जो न्यू चीज़ों को ला रहे हैं, या अभी चीज़ें मार्केट में नहीं हुई थी उनके साथ काम कर रहे हैं। मतलब अगर आप सोच के देखो तो मुझे लगता नहीं ऐसी कंपनी का कोई भविष्य जो है वो ख़राब में है। तो एक तो ऊपर से IT सेक्टर के अंदर काम करती है। IT सेक्टर एक ही सेक्टर है जो लगातार ग्रो ही होने वाला है। तो अगर चाहे इन कंपनीज को नहीं भी खरीदना तो इन पे थोड़ा नज़र रखो कि कंपनीज में चल के रहे। तो फंडामेंटल्स मैं इस कंपनी में इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा है, और बिजनेस मॉडल आप सबको पता कौन सी कंपनीज हैं इनकी, तो वो अलग अलग तरह का डिवर्सिफाई मॉडल है।
बस मैं इतना ही कहना चाहता था कि इसके, तो बस मैं यही कहना चाहता था, ऐसी कंपनीज को छोड़ो कभी भी नहीं। जैसे जैसे इनकी जो कंपनीज की इन्वेस्टमेंट जहाँ पे की है, अगर उनका आईपीओ बाहर आता है तो ऑब्वियस सी बात है, आईपीओ को तो हर टाइम ओवर सब्सक्राइब होना ही होता है, तो लोगों को पता नहीं होता कि आईपीओ के जो बिजनेस है वो काम के कर रहे हैं, बट सारे खरीदने की तरफ पागलों की तरफ भागे होते हैं। तो ओवर सब्सक्राइब तो होना ही है, उसका प्रॉफिट इन कंपनीज को होता है क्योंकि इनकी होल्डिंग्स अच्छी खासी होती हैं। वो हमें नहीं पता है कंपनीज कब बेचेंगी अपनी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, क्योंकि 22% तो वो प्रमोटर्स में ऑब्वियसली आएंगे। तो बस इतनी सी लॉजिक था इस कंपनी को पीछे मेरा बाय करने का, और आप सबको बताने का कि इस कंपनी को क्यों बाय करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।